बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, लोग व्लॉगिंग करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके के साथ। हमें कोई व्लॉग शॉग बनाना नहीं आता कि किस तरह व्लॉग बनाना है। हम तो बस आपसे बात करेंगे और बात इस अंदाज़ में करेंगे कि अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ था। मेरे एक बहुत ही मोहब्बत वाले दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं आपके सामने लूँगा, वो अच्छा भी नहीं लगता नाम लेना। तो उन्होंने ना एक बड़े परेशान से नज़र आ रहे थे। पहले मेरे साथ काफ़ी उनकी ना अंडरस्टैंडिंग थी, बैठते थे उठते थे। मैं भी कुछ नोट कर रहा था उनको कई दिनों से कि वो अब आते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए चले जाते हैं। आउट ऑफ सिटी वो उनकी कुछ स्टडी का सिलसिला वो जाते रहते हैं। तो आज मैंने ना उनको अपने पास बिठा लिया मस्जिद में। तो उनसे पूछा कि भाई कोई परेशानी है, कोई मसला है तो किससे कोई बात बताएं। अब क्या उन्होंने बताना था, परेशान तो थे वो। परेशानी क्या थी? वो जो हर बंदे को, नौजवान जो बंदा अभी बलूगत के बाद जो होता है ना, इश्क का मर्ज़ जो है, ये है भी बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। तो इस मसले में मुब्तला थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है? कहते जी मैं बस इस तरह का कोई ना इश्क वाला मामला बन चुका है। मैंने कहा इसका अब हल क्या, करना क्या है? कहते जी मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा किस वजह से? बस इसलिए कि दुआ करता हूँ जी किसी तरह वो मेरे नसीब में आ जाए। अब मैं खुल के बात नहीं करना चाह रहा ताकि उनकी भी दिल आज़ारी ना हो जाए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उनका हाल क्या है, इसका क्या करना चाहिए? देखिए, शरीयत ने इस चीज़ पे पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं और उससे निकाह करना चाहते हैं, ये काम तो शरीयत में ना जायज़ है। जो चीज़ मना है वो यही है कि बेपर्दगी के साथ आप एक दूसरे को मिले ना। अगर पसंद है तो अपने माँ बाप को भेज कर उनके घर आप निकाह का पैगाम भेजें। ये तो शरीयत ने इस चीज़ को जायज़ कहा है। अब मसला ये शादी का नहीं है। अब असल जो मसला है वो ये है कि एक मर्द गैर सैयद है और एक लड़की वो सैयद ज़ादी है। इनका आपस में निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? अब यहाँ भी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो तो सैयद बरादरी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, उनकी निस्बत किसी और ज़ात के साथ है। वो जो लड़की है वो सैयद ज़ादी है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? क्या मर्द और वो लड़की जो सैयद ज़ादी है ये आपस में निकाह कर सकते हैं? तो एक बात याद रखें, शरीयत मुतहरा ने कोई ऐसी टोक ढोक नहीं लगाई कि गैर सैयद के साथ निकाह ही कर सकती है, बल्कि सैयद ज़ादी का भी गैर सैयद के साथ निकाह हो सकता है, बिला कराहत निकाह हो सकता है। हाँ, जो इनकी नस्ल होगी ना वो सैयद नहीं कहलाएगी। वो क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि सैयद जो भी नस्ल का सिलसिला कार होता है वो मर्द से जारी होता है। अगर मर्द सैयद है तो उसकी सारी नस्ल सैयद कहलाएगी, और अगर मर्द ही सैयद नहीं है तो उसकी जो नस्ल है वो भी सैयद नहीं कहलाएगी। अब इसका हल क्या किया जाए? अब इसका हल तो यही है कि लड़की के वालिद अगर ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, तो उनके वालिद से बात कर ली जाए। अगर वालिद नहीं है तो लड़की के चचा से बात कर ली जाए। अगर चचा भी नहीं है तो उसके दादा मौजूद होंगे, तो उनसे बात करके अगर तो वो राज़ी हैं तो फिर ये निकाह कर लेना चाहिए। अगर तो वो राज़ी नहीं है तो फिर ये निकाह ना किया जाए। अलबत्ता इस चीज़ को छोड़ देना बेहतर है। तो इस वजह से, हालांकि एक चीज़ ये जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बाद में शादी के बाद जो होती है ना मामलात, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि एक सैयद ज़ादी है, उसकी तज़ीम भी लाजिम है, शोहर पर भी लाजिम है, उसके घर वालों पर भी लाजिम है। हम लोगों का कुछ माइंड जो है ना वो इस तरह बना होता है कि जो बहू होती है ना वो बहू को काम वाली समझ के हम लेके आ जाते, उससे सुबह भी काम, शाम भी काम, दोपहर भी काम। अब अगर यही काम सैयद ज़ादी से आप करवाएं और ख़ुद हम लोग सैयद नहीं हैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। इश्क का तकाज़ा नहीं है कि नबी की औलाद हो और उनके साथ ये काम किया जाए। अलबत्ता अगर कोई निकाह करता है, बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जानने वाले, नज़र में भी हैं, जिनकी शादी सैयदों के घर में हुई है और वो खुद सैयद नहीं है। तो अगर ये भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, मेरे पास ही बैठे हैं, लेकिन मैं इनका नाम वगैरह नहीं
शो करना चाहता। अल्लाह पाक इनकी ये मुश्किल को आसान फरमाए। इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो इनके हक़ में बेहतर है वो इनके लिए अल्लाह ताला इनके हक़ में करे। अलबत्ता इनको कुछ नसीहतें की हैं कि जो आप जिन चीज़ों से परहेज़ करें ना वो आप पर लाजिम है कि आप तन्हाई में एक दूसरे से ना मिलें। शरीयत भी इस चीज़ से मना करती है। मैसेजेस आप एक दूसरे को कोई फ़जूल ना करें, ज़रूरत ही नहीं है। एक तो वो एक सादात है, अगर आपके मैसेज की वजह से वो परेशान है, तंग है, तो आप छोड़ दें उसको मैसेज करना। हाँ, अगर मर्द की अट्रैक्शन उनकी तरफ है, फीलिंग्स हैं कुछ ना कुछ, और औरत की कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, जिनसे मोहब्बत ही करते, तो ये काम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर वो एग्री नहीं है, उसके माँ बाप ही एग्री नहीं है, तो छोड़ देना चाहिए। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उमूमन मेरा ख़्याल है ये भी करते होंगे कि जी मैं तकरीबन 1 महीना हो गया, मेरी कोई लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, मुझे खाना याद नहीं है, मुझे पीना याद नहीं है, मुझे सोना याद नहीं है, मुझे उठना याद नहीं है। तो ये इस तरह वक्ती तौर पे ये मामलात होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद, वक्त गुज़रने के बाद बंदा अपनी रूटीन पर वापस आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उस जगह हाथ ना डालें जहाँ आपकी पहुँच ही नहीं है। जहाँ आपके माँ बाप चाहते हैं ना, जहाँ आपके घर वाले सेटिस्फाइड है, उनका जहन है कि मैं अपने बच्चे का यहाँ शादी करूँगी या अपनी बच्ची की यहाँ शादी करूँगी, तो आप माँ बाप को प्योरिटी दें, उनको आगे आने दें, वो जिस तरह के। हाँ, अपने दिल की बात जो है वो अपने माँ बाप से शेयर करें। ज़ाहिरी बात है उन्हें अपने बच्चों की ज़्यादा परेशानी होती है, और आज के दौर में माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जिसको पसंद करता है ना, अगर तो वो ठीक है, सुन्नी सही अक़ीदा भी है, मुसलमान है, उनका रहन सहन भी ठीक है, तो फिर कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब बच्चे को भी पसंद है, उधर से बच्ची वाले वो भी एग्री हैं, तो बच्चा अपने वालिदैन से ये बात कहे, माँ बाप को बता दे जी ये सिचुएशन है। अब बात आगे बढ़ने से कई तरह के इसके नताइज गलत भी हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर लड़का अट्रैक्शन रखता है और लड़की के जहन में कोई इस तरह की बात नहीं आती। जब ये अगले बंदे को कोई प्रपोज़ करेगा तो नतीजा गलत भी आ सकता है। वो अपने घर वालों को बता दे, भाइयों को बता दे, रिश्तेदारों को बता दे, तो वो लड़ाई झगड़े वाला मामला भी हो सकता है। बेहतरी ये है कि लड़की लड़का आपस में बात करने की बजाय ना अपने माँ बाप को आगे करें। माँ बाप, चूँकि ये एक अच्छा अमल है, माँ और बाप जाएंगे रिश्ता लेकर, तो अगर तो उनकी तरफ से राज़ी हुए, हाँ कर दी उन्होंने, तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं करते, वो नहीं मानते, अलबत्ता वो सैयद है। अगर सैयद नहीं चाहते कि हम गैर सैयद के घर शादी करें, तो ये उनकी मर्ज़ी है, हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। और बेहतर भी यही होना चाहिए कि सैयद के साथ ही निकाह करें, लेकिन इसमें वो लाजमी नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया है कि ये लाजमी नहीं है, सैयद गैर सैयद के साथ भी निकाह कर सकता है। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसी आफ़तों से महफूज रखें। अलबत्ता आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग देख लें कि दुनियावी मोहब्बत में कितना मुब्तला है। मतलब किसी को लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लड़का लड़की से मोहब्बत कर लेता है, और वक़्त या आलम यहाँ तक पहुँच जाता है कि हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना सोने की हमें होश नहीं है। 24 घंटे जनाब मोबाइल पे लगे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं और 24 घंटे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तब तक खाना नहीं खाना जी, पहले आप खाना खाओगे तो फिर मैं खाना खाऊंगी, या मैं खाना तभी खाऊंगी जब आप खाना खाएंगे। तो ये यहाँ तक बात चले जाती है। अब रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे रहना, सोना ही नहीं है। जब भी उठना मैसेज का इंतज़ार करना कि पहले उसने मैसेज किया है या मैंने मैसेज किया है। यार मुझे एक बात बताओ कि भी आपने ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग्स अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए रखी है कि रात भी आप हुजूर के तसव्वुर में हैं और दिन भी आप अपने नबी के तसव्वुर में हैं, और रात होती है तब भी आप अपने नबी की बात कर रहे हैं। असल इश्क तो वो है ना, हाँ, जब आप सच्ची मोहब्बत नबी पाक से कर लेंगे ना, इश्क आपका वैसा हो जाएगा। ये दुनियावी जितने भी मामलात हैं ना, ये आपके लिए अल्लाह ताला आसान कर देगा। बाकी ये इनकी मर्ज़ी है या आप लोगों की मर्ज़ी है जो मुझे सुन रहे हैं। मेरा काम था पैगाम पहुंचाना, आपने मेरा पैगाम सुन लिया है। मैंने पहले कभी ज़िंदगी में इस तरह की बात नहीं की, इस तरह मतलब व्लॉग इसको कह लें या आप इसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह दें, मैंने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई। अगर मैंने आज ये वीडियो बनाई है, आपके लिए बनाई है,
ताकि मेरी बातों को आप भी समझ लें और जो ये सुन रहे हैं मेरे पास ये भी इन बातों को समझ लें। जो भी काम करें आप ज़िंदगी में, आपको जैसा भी काम करना पड़े ना, सबसे पहले ना आप ये चीज़ देखें कि मैं शरीयत से बाहर तो नहीं जा रहा, मेरा कोई काम ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस काम की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए या रसूल पाक अलैहिस्सलाम नाराज़ हो जाए। बाकी खैर ही खैर है, अल्लाह राज़ी है, रसूल राज़ी है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो, तो फिर खैर ही खैर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की खैर फरमाए। और इन भाई के लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर इनके लिए अच्छा है तो अल्लाह इनका निकाह कर दे उनके साथ, और अगर अच्छा नहीं है, इनके हक़ में बेहतर नहीं है, तो इनको सब्र और उस पर मिलने वाला अजर अता फरमाए। ठीक है जी।